जागने के बाद उसने सर्प देवता को ये संकेत दिया कि वह इस जीवन में केवल उसी पति के प्रति वफादार रहेगी। शादी के 3 साल से पति ने अपनी पत्नी को बहुत प्यार दिया और उसे सिर आंखों पर बिठाया। हर बार जब वो युद्ध के लिए निकलता था तो उसके लिए अनगिनत उपहार वापस लाता था, और पत्नी भी उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। हालांकि चूंकि वो नश्वर नहीं थी, यानी वो और उसका पति अलग अलग दुनिया से थे, बच्चे को पैदा होने में पूरे 3 साल लगने थे। उन्हें लगा था कि वे हमेशा इसी तरह खुशी खुशी रहेंगे, जब तक कि एक दिन पति युद्ध जीतकर वापस लौटा और अपने साथ एक और महिला को ले आया, और उस महिला की पहचान सर्प देवता संप्रदाय सर्पेंट गॉड कल्ट की पवित्र साध्वी सेंटेस के रूप में हुई। पति ने कहा कि उसने पहले ही सम्राट से शादी की अनुमति, शाही फरमान मांग ली है और वह जल्द ही साध्वी से शादी करेगा। अगर पत्नी चुपचाप और शिष्टता से रहती है तो वो उसे एक उपपत्नी कॉन्क्यूबाइन का पद भी दे सकता है। ये सुनकर उसकी छोटी बहन कदाचित शियाओछिंग नाम की गुस्से से भर गई और तुरंत उन दोनों को सबक सिखाने वाली थी, लेकिन पत्नी ने उसे रोक दिया। पति ने कहा कि साध्वी ने युद्ध के मैदान में कई बार उसकी जान बचाई थी, पर वो ये नहीं जानता था कि साध्वी ने तो पत्नी के दिव्य संदेश डिविनेशन ऑरेकल को सुनकर ही पति को बचाने का साहस किया था। और पुरुष पति वास्तव में साध्वी को पसंद नहीं करता था, वो तो बस साध्वी की शक्ति का उपयोग करके सर्पदेवता के और करीब जाना चाहता था। लेकिन पुरुष ये नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ी पत्नी ही वो सर्पदेवता है जिसके लिए वो दिन रात तरसता था। यह स्थिति देखकर पत्नी दुख और क्रोध से भर उठी। ऐसा लगा जैसे धरती और आकाश ने उसका दुख महसूस कर लिया हो, और भीषण गर्मी के महीने 6वें महीने में अचानक बर्फबारी होने लगी। उसने तुरंत अपने पति को पकड़ा और उससे पूछा कि वो इतना क्रूर निर्मम क्यों है, लेकिन पुरुष ने उसे झटके से जमीन पर धकेल दिया और इस धक्के से उसका गर्भ हिल गया। उसे गर्भ का झटका लगा। ये देखकर पुरुष का गुस्सा और बढ़ गया। वो सोच रहा था कि वो 3 साल से युद्ध के लिए बाहर था और उसकी पत्नी ने घर पर बच्चा कैसे गर्भधारण कर लिया। उसने तुरंत ये मान लिया कि पत्नी ने नियम तोड़ा है, वो चरित्रहीन है। उसने आदेश दिया कि पत्नी को मंदिर देवस्थान में बंद कर दिया जाए और कहा कि पूजा की भव्य रस्म महोत्सव के बाद उसे सीधे निषिद्ध बांस के पिंजरे में डालकर सजा के लिए ले जाया जाएगा। पत्नी जानती थी कि जब वो अपने अंडे यानी बच्चे को जन्म देगी तो वो सबसे कमजोर होगी, इसलिए उसने शियाओछिंग छोटी बहन से अपनी सुरक्षा करने का अनुरोध किया। शियाओछिंग के संरक्षण में पत्नी ने सफलतापूर्वक 3 सर्प अंडे स्नेक एग्स दिए। लेकिन यह अप्रत्याशित था कि पास से गुजर रही साध्वी ने यह पूरा दृश्य देख लिया। उस साध्वी ने तुरंत मान लिया कि यह स्त्री किसी दानवी प्राणी डीमन याओ का बदला हुआ रूप है, और उसने मौके का फायदा उठाकर उस स्त्री को खत्म करने का इरादा किया ताकि सर्प देवता की पवित्रता पर लगे धब्बे को मिटाया जा सके। उसने तुरंत लोगों को आदेश दिया कि उसे पत्नी को जंजीरों से बांधकर लटका दिया जाए। ये स्थिति देखकर स्त्री को मजबूरन अपने पति को बताना पड़ा कि वह ही वो सर्प देवता है जिसका वो दिन रात स्मरण करता है। लेकिन इस समय उसके पति ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसने देखा कि वो अब भी अपने मन की सबसे पवित्र देवी होने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने पत्नी की विनतियों पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत पहले सर्प अंडे को तोड़ डाला। इसके तुरंत बाद जो आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल पावर लिंगली मूल रूप से स्त्री की थी, वो वापस उसके शरीर में लौट आई। स्त्री ने रोते हुए कहा, तुमने हमारा प्यार छीन लिया, तुम अपने ही बच्चे को मारना चाहते हो। लेकिन पुरुष को लगा कि वो अभी भी बहाने बना रही है। उसने सोचा कि उसका बच्चा कैसे धुएं का एक गोला हो सकता है, इसलिए उसने फिर से दूसरा अंडा तोड़ डाला। जब इस भाग की आध्यात्मिक शक्ति स्त्री के शरीर में वापस आई तो उसने अपने सर्प देवता के वास्तविक रूप को प्रकट कर दिया। लेकिन ये नश्वर लोग सच्चे देवता को पहचान नहीं पाए। पुरुष तो अभी भी अंडे को तोड़ने वाला था। तभी शियाओछिंग छोटी बहन ने बोलना शुरू किया। उसने पति पर कटाक्ष किया कि वो सर्प देवता का सम्मान करने का दावा करता है, लेकिन अपने ही हाथों से सर्प देवता की संतान को मार रहा है। उसने कहा कि इस कृत्य ने स्वर्ग को नाराज कर दिया है और जल्द ही ये महान साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और शासक मारा जाएगा। पुरुष तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने एक तलवार से शियाओछिंग की छाती में वार कर दिया। अपनी बहन को खून उगलते हुए जमीन पर गिरते देखकर स्त्री अत्यधिक दुख से भर गई। लेकिन चालाक महिला साध्वी ने जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला किया। उसने लोगों को अपना जेनहू डिंग स्पिरिट सप्रेसिंग नेल आत्मा को दबाने वाली कील लाने का आदेश दिया। उसने दावा किया कि ये जादुई वस्तु दानवी जातियों के लिए चमत्कारी रूप से प्रभावी है और उन्हें असहनीय पीड़ा दे सकती है। पति अब पूरी तरह से अपनी पत्नी, जो कि सर्प देवता है, के खिलाफ हो गया है और अपने ही बच्चों को मार रहा है। उसने उसकी बहन को भी घायल कर दिया है।
साध्वी अपनी बुराई को अंजाम देने के लिए तैयार है। ये सुनकर पुरुष ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत आत्मा को दबाने वाली कील जेन हुडिंग को पत्नी की हथेली में ठोक दिया। स्त्री दर्द से जोरदार चीखने लगी और आकाश में तुरंत बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। अप्रत्याशित रूप से इस तरह के असाधारण दृश्य को देखकर भी पुरुष अपनी मूर्खता पर अड़ा रहा। उसने सोचा कि पत्नी को दिया गया दर्द काफी नहीं है और सर्प देवता के क्रोध को शांत करने के लिए उसने तुरंत तलवार उठाई और तीसरे सर्प अंडे की ओर वार किया। लेकिन तभी उसकी बहन शियाओछिंग अंडे के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, बहन, ये आखिरी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूं। बहन को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर स्त्री का दुख पल भर में चरम सीमा पर पहुंच गया। मरने के बाद बहन एक छोटी हरी सांप शाओ क्विंग शी में बदल गई। यह देखकर चालाक महिला साध्वी ने और भी अधिक उपेक्षा दिखाई और कहा कि उसने वास्तव में कोई गलती नहीं की थी, वे दोनों वास्तव में दानव राक्षस हैं। पुरुष ने अब और संकोच नहीं किया और फिर से आखिरी अंडा तोड़ने का इरादा किया। स्त्री ने तुरंत उसे रोकने के लिए आवाज लगाई। लाचार होकर उसने स्वीकार किया कि वो एक दानवी प्राणी है और केवल ये विनती की कि पति अपने पति पत्नी के रिश्ते को याद रखे और उसे और उसके आखिरी बच्चे को माफ कर दे। स्त्री ने कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगी, मेरे बच्चे को और नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन पुरुष ने जबान से हां कह दी, फिर भी उसका हाथ रुका नहीं। उसने सीधे आखिरी अंडे को भी तोड़ डाला और अंडे के अंदर की बची हुई अंतिम आध्यात्मिक ऊर्जा लिंक्युई भी स्त्री के शरीर में वापस चली गई।